मार्केट का पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ वरुण दुबे और वीकली एक्सपायरी के दिन मार्केट में आज काफी उतार चढ़ाव देखने मिला। जब हम खुले थे तब मार्केट में कुछ हद तक दबाव देखने मिल रहा था। एक समय था जब 8,800 के नीचे भी चले गए थे, लेकिन उन लेवल से देखिए फिर से एक बेहतरीन रिबाउंड जो है वो आज मार्केट में देखने मिला है। इनफैक्ट जो क्लोजिंग है उसमें देखिए करीब 1% के आसपास की बढ़त जो है वो सेंसेक्स और निफ्टी में देखने मिली। सिर्फ यही नहीं, मिड कैप इंडेक्स बैंक निफ्टी को देखिए असली आउट परफॉर्मेंस जो है वो तो यहाँ देखने मिला। बैंक निफ्टी और मिड कैप इंडेक्स दोनों में 2% से ज़्यादा की तेजी जो है वो देखने मिली है। तो एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेडिंग सेशन था आज का। बुल्स को भी कमाने मिला है और बेयर्स को भी कमाने मिला है। जहाँ तक लेवल्स की बात है तो देखिए फिर से एक बार 9,000 के आसपास आके हम अटकते हुए दिखाई दिए हैं। मैं आपको लगातार बोलते जा रहा हूँ कि 9,100 के ऊपर अगर क्लोजिंग होती है, क्लोजिंग, हाँ याद रखिए, हाई नहीं, क्लोजिंग होती है तो शायद हमें फिर अगला जो रनअप है 9,600 तक, 9,500 तक का वो देखने मिलेगा। लेकिन ऐसा फिलहाल तो होते हुए दिखाई दे नहीं रहा है। और इनफैक्ट पिछले 2 दिनों के डेटा अगर आप देखें ना तो थोड़ा डर लग रहा है। अब वो थोड़ा डर क्यों लग रहा है? क्योंकि हम लगातार 2 दिन से लोअर लोज बना रहे हैं और याद रखिए हम हायर हाईज नहीं बना पा रहे हैं। कल हमने परसों का हाई तोड़ा, लेकिन आज देखिए हम कल का हाई नहीं तोड़ पाए। लेकिन कल हमने परसों का लो तोड़ा था और आज हमने कल का लो तोड़ा है। तो ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत दिला रहा है कि क्या मार्केट में कन्विक्शन खत्म हो रहा है, क्या मार्केट कहीं ना कहीं ऊपरी स्तर पे कुछ ज्यादा ही अटक रहा है, इतना अटक रहा है कि आपको 200-300 पॉइंट के आसपास की गिरावट जो है वो दिखा सकता है। हो सकता है ऐसा हो, बल मैं चाहता नहीं ऐसा हो, लेकिन कहीं ना कहीं मार्केट का इंडिकेशन जो है वो यही है। अब आपको कल एक चीज देखनी है, अगर आज के लोस को कल मार्केट तोड़ता है तो मेरे ख्याल से फिर आपको एक थोड़ा सेल ऑफ जो है मार्केट में वो देखने मिल सकता है। हालांकि ये कोई बहुत बड़ा सेल ऑफ नहीं होगा, जाहिर सी बात है 8,000 के लेवल से आप चल चुके हैं, 9,000 के लेवल पे आज आप खड़े हैं, 9,200 9,300 तक गए, तो थोड़ा बहुत कूल ऑफ होना तो जाहिर सी बात है वो होना भी चाहिए और हेल्दी रहता है इस सर्च का करेक्शन। लेकिन हाँ याद रखें कि 12,000 से 8,000 आए और वहां से 9,000 गए, तो उस लिहाज से अगर आप देखें तो काफी गिरने के बाद थोड़े बहुत जो चढ़े हैं उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पॉजेस दिखाई दे रहे हैं। और अगर ये पॉजेस और कंटिन्यू होते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन में और हम अगर लोअर लोज लगाते हैं और अगर लोअर हाइज भी लगा दिया ना तो ये दिक्कत जो है उसको और बढ़ा देगा। हालांकि लोअर लोज लगाएंगे वो भी एक दिक्कत की बात है। तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सतर्क रह के ट्रेड करना, आपको शायद दोनों तरफ के मौके मिले। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये लोअर लो बनाया तो शायद डाउन साइड के जो थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं वो शायद ज़्यादा खुलते दिखाई दिए। अभी भी 8,700 8,750 के आसपास का लेवल जो है वो इंटैक्ट है। थोड़ा अच्छा खासा रेजिस्टेंस सपोर्ट वहाँ पे है। ऊपर की तरफ में 9,100 9,200 के आसपास के लेवल जो है, खासकर 9,200 और कल का जो हाई था 9,260-61 के आसपास का, वो इंपॉर्टेंट लेवल है जो आपको वॉच करना है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक अभी भी मुझे लगता है कि 8,000 से 9,000 के बीच में या 9,200 के बीच में, इसी रेंज में अगले कुछ दिनों तक मार्केट जो है वो ट्रेड करते हुए दिखाई दे सकता है। हालांकि वन सेकेंड काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कोरोना वायरस के अपडेट को लेकर। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग से। दीप दे पूछे हैं एलएनटी का फ्यूचर दूर क्या? देखिए एलएनटी फिलहाल पिछले कुछ दिनों से काफी बेहतरीन ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से पिछले 3 दिनों में अच्छा खासा मूव जो है वो इस काउंटर में देखने मिला है। 2-3 रीजन है इसके। एक तो काफी बीटन डाउन काउंटर है। देखिए वो आपको समझना होगा कि इतना बीटन डाउन काउंटर होने के बाद इस काउंटर में तेजी आना तो शायद लाजमी है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बड़ी चीज़ ये, पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि एलएनटी को लगातार ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स जो है वो मिले जा रहे हैं। अगर इस तरह के ऑर्डर अगर एलएनटी को मिलते जा रहे हैं, हालांकि एग्जीक्यूट किन लेवल तक ये कर पाएंगे, कितने जल्दी कर पाएंगे, किस मार्जिन पे ऑर्डर मिले हैं, ये शायद अभी तक पता नहीं है। लेकिन हाँ, ऑर्डर्स मिल रहे हैं ये एक अच्छी बात है और ये वो एक ट्रिगर पॉइंट है जिसकी वजह से एलएनटी जो है आज अच्छा खासा तेजी जो है वो दिखा रहा है। अगले कुछ दिनों तक वैसे भी देखिए फंडामेंटली ये काउंटर काफी स्ट्रांग है, लेकिन काफी स्लो मूविंग है। हालांकि पिछले 3 दिनों में अच्छा खासा मूव जो है वो देखने मिला है, लेकिन एलएनटी ज्यादातर एक स्लो मूविंग काउंटर रहा है, स्लो मूविंग काउंटर ही रहा है ये काउंटर। और इसमें एकदम से आपको तेजी देखने नहीं मिलेगी। आज ये 900 के लेवल के आसपास है, हो सकता है 900 से 1,000 आने में ये 1 महीना लगा दे, लेकिन हाँ इन लेवल से बढ़त आएगी, ये सही बात है। तो अगर आप थोड़े बहुत लंबे अवधि के लिए रुक सकते हैं तो मेरे ख्याल से काउंटर में आपको 1,200-1,300 के लेवल देखने मिलेंगे। लेकिन हाँ उसके लिए टाइम लगेगा, इतना जल्दी शायद ना आए। जल्दी आ गया
तो इट्स योर लक। लेकिन मुझे लगता नहीं एल उन काउंटर में से जो इस तरह का मूव कंटिन्यू दिखाए, 3-4 दिन दिखा दिया ठीक है, और कुछ ऑर्डर्स मिलेंगे तो शायद 1-2 बार और आपको इस तरह का मूव दिखा सके, लेकिन इतनी तेजी से लगातार बढ़ने वाला एल काउंटर है नहीं। इसके लिए मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म का इन्वेस्ट अगर करना है तो ज़्यादा बेटर है, शॉर्ट टर्म का है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ करिए, क्योंकि चल रहा है तब तक अच्छा है, जिस दिन गिरेगा फंस जाओगे फिर। और भेल पे कुलदीप भट्ट पूछ रहे हैं, तो देखिए कुलदीप जी, भेल तो मेरा एनी टाइम नो है, मैं इसके पहले भी आपको काफ़ी बार इस प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ कि भेल में आपको निवेश नहीं करना है, भेल इज नो बाय, ओनली ट्रेडिंग। जय आनंद, पॉलीकैब, देखिए पॉलीकैब में कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था कि इस बार के नतीजे कौन सी कंपनीज के कैसे कैसे आने वाले हैं, उसके ऊपर थोड़ा मैं रिसर्च निकाल के देख रहा था कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो उसमें एक कंपनी जो ये केबल एंड वायर के धंधे में जिसके नतीजे शायद काफ़ी बेहतरीन आ सकते हैं वो है पॉलीकैब। अब देखिए अभी मेरे ख्याल से डेट आई नहीं है पॉलीकैब की कि कब ये नंबर्स आने वाले हैं, तो इसके लिए इस काउंटर में अभी आपको तेज़ी देखने नहीं मिल रही, लेकिन याद रखिए बहुत जल्दी इन काउंटर्स में भी आपको जो नंबर्स को फैक्टर इन करते हुए काउंटर दिखाई देंगे, और जब ये काउंटर्स नंबर्स को फैक्टर इन करेंगे ना तब शायद आपको इन काउंटर्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने मिल सकती है। 729 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से अब से रिजर्व सीजन तक आप इस काउंटर को लेके चलिए, नंबर अच्छे आने वाले हैं। 10-15 दिन की सेल्स इनकी गई है नो डाउट उसमें, लेकिन इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन नंबर अच्छे आएंगे, और जब नंबर अच्छे आएंगे जिस दिन आ जाएंगे उस दिन बेच देना, क्योंकि मेरे ख्याल से कमेंट्री उसके बाद शायद इतनी अच्छी नहीं होने वाली है। हालांकि किसी को नहीं पता कि आगे क्या होगा, मेरे ख्याल से कंपनी के मैनेजमेंट भी यही कहेगा कि हमको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बट हाँ फिलहाल के लिए नंबर शायद ठीक ठाक आएंगे, तो उस बेसिस पे आप इस काउंटर को ले सकते हैं। आज 1% गिरा था, लेकिन मेरे ख्याल से अब से लेके इस कंपनी के जब नंबर्स आएंगे तब तक इस काउंटर में आपको एक बेहतरीन मूव जो है वो देखने मिल सकता है। कम से कम मेरे ख्याल से 800 तक के जो लेवल्स है वो ये काउंटर आपको दिखा सकता है, तो उस लिहाज से आपको इस काउंटर को लेकर चलना चाहिए। अनुराग त्रिपाठी, भारतीय एयरटेल, देखिए ये भी स्टोरी वैसी है कुछ कुछ हद तक, तो कि अब आप ही सोचिए कि घर पे बैठ के आप करते क्या हैं भैया, घर पे बैठ के सबके सब या तो टीवी देख रहे हैं, और आजकल वैसे टीवी का ज़माना तो रहा नहीं है, तो ज़्यादातर लोग क्या है इंटरनेट पे सर्फिंग कर रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वो भी इस काउंटर में कहीं ना कहीं जो डेटा का यूसेज है वो कर रहे हैं। इसके लिए माना जा रहा है कि इस क्वार्टर में इन कंपनीज के जो आरपूज है उनमें 5 से 7% के आसपास की बढ़त जो है वो आपको शायद देखने मिल सकती है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो तीनों कंपनीज हो, वोडाफोन, भारती एयरटेल और जियो, इन तीनों के आरपूज में एक अच्छा सुधार देखने मिल सकता है। अब वोडाफोन लेने की सलाह तो मैं आपको कभी नहीं दूंगा, क्योंकि वोडाफोन पे मेरा कन्विक्शन तो बिल्कुल नहीं है, मुझे नहीं पता ये कंपनी कब तक टिकेगी और कब तक नहीं टिकेगी, लेकिन हाँ इस स्पेस में अगर आपको कहीं बेट लेना है तो वो रिलायंस इंडस्ट्रीज है और भारतीय एयरटेल है। दोनों काउंटर्स बेहतर है, इस बार के नंबर जो है उसमें आरपूज भी शायद सुधार देखने मिलेगा बाकी की साइड, क्योंकि बाकी जो बैलेंस शीट है भारतीय एयरटेल जैसी कंपनीज की भी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ठीक है चलेगा, एटलीस्ट इस पूरे स्पेस में सेकंड बेस्ट तो है कम से कम वो। और इसके लिए मेरे ख्याल से इस काउंटर को भी आप लेके चल सकते हैं, 500 के आसपास सेट कर रहा है। सोचिए आप इस पूरी मंदी में भी इस काउंटर में 569 से केवल ये 500 पे पहुंचा है, मतलब 12% के आसपास की गिरावट आई है। सोचिए कितनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ है इस काउंटर में। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इस काउंटर को आप लेके रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी लेके रख सकते हैं, अब से रिजल्ट तक के लिए भी लेके रख सकते हैं। संदीप बंसल, मदरसन सुमी और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस फॉर टुमारो, देखिए संदीप जी ये फॉर टुमारो कहना काफ़ी मुश्किल है, हालांकि जिस मोमेंटम में ये दो काउंटर्स है ना उस लिहाज से शायद ये मोमेंटम प्ले आउट होते हुए नजर आ सकता है, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आप इन दोनों में से मुझे कोई एक काउंटर बोलेंगे कि भाई चुनो, तो मैं मदरसन के साथ फिर भी जाऊंगा। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस मेरा कन्विक्शन लिस्ट में ये काउंटर बिल्कुल नहीं, मुझे बहुत डर लगता है इस काउंटर से, क्योंकि ये काउंटर 20-20% चलता है तो 20-20% गिरता भी है, ये इन काउंटर्स की प्रॉब्लम है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा इंडिया बुल्स हाउसिंग में सावधानी रखिए, और काफ़ी वॉलेटिलिटी है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसे काउंटर में, तो थोड़ा वहाँ सावधानी के साथ ट्रेड करना। 1 मिनट भी अगर आप ये काउंटर ले रहे हो तो 1 मिनट भी अपनी नजरों से मत हटाना इस काउंटर को। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए मैं आपको इसमें खरीदारी की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। जहाँ तक मदरसन सुमी की बात है, अच्छे मोमेंटम में चल रहा है तो आप राइड कर सकते हो इस मोमेंटम को, अगले कुछ दिनों तक शायद मेरे ख्याल से मोमेंटम जारी रहेगा, लेकिन याद रखना जिस दिन ये मोमेंटम लूज करेगा ना उस दिन आपको तेज गिरावट भी देखने मिलेगी। फंडामेंटली कुछ बदला नहीं है, ये आपको याद रखना है। वोक्सवैगन ने अपने यूनिट शुरू कर दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मदरसन सुमी को आते से ऑर्डर दे देंगे वो, भैया वो भी अपने जो इन्वेंट्री है उसको खत्म करने की कोशिश करेंगे, उनको भी पता है कि बाहर डिमांड नहीं है तो लेगा कौन। तो उस लिहाज से आप सोचिए कि अगर वोक्सवैगन अपनी यूनिट शुरू भी करता है या फिर यूरोप में हालात सुधर भी जाते हैं तो इतनी जल्दी क्या इस कंपनी के हालात सुधरेंगे?
मुझे डाउट है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि इतने जल्दी उछल के आप इसमें ट्रेड कर लिए, ठीक है, कल मेरे ख्याल से फिर आपको एक मोमेंटम देखने मिल सकता है, लेकिन याद रखिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना, क्योंकि अगर वो मोमेंटम लूज हो गया ना तो गिरावट फिर उतनी तेज आपको देखने मिलेगी। कल्पेश दास, HDFC बैंक मंडे तक बाय करें? देखिए अब HDFC बैंक कर सकते हैं मुझे लेकिन मैं बोल रहा हूँ मंडे तक क्यों आपको बाय करना है? बाय करके रख लीजिए पोर्टफोलियो में। HDFC बैंक अच्छा काउंटर है, इन काउंटर्स को आपको एक दो दिन के लिए बाय नहीं करना चाहिए, इन काउंटर्स को आपको लंबे अवधि के लिए रखना चाहिए। हालांकि मंडे तक का कॉल देना देखिए काफ़ी मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट कल तक के लिए बाय कर सकते हैं। मेरे ख्याल से कल तक आपको अच्छे अपमूव शेयर इस काउंटर में देखने मिलेंगे, मेरा ऐसा कन्विक्शन है रिजल्ट्स के पहले। बट इट्स एनीवन्स गेस, बहुत डिफिकल्ट होगा ये बताना कि मंडे तक लेके चलना है कि नहीं चलना है। स्टॉप लॉस का ट्रेड कर लीजिए, मेरे ख्याल से तेजी की तरफ करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। लेकिन आज मेरे ख्याल से इस काउंटर में अच्छी खासी गिरावट आई है, इसके लिए मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ इस काउंटर को लेके कि भाई करना क्या चाहिए। देखिए इस काउंटर में आज नहीं तेज़ी थी, 2.5% के आसपास भी तेज़ी है, तो कल भी शायद फर्स्ट हाफ में तेज़ी आएगी, आई गिरावट सेकेंड हाफ में आएगी। तो फर्स्ट हाफ में कर लीजिए तेज़ी, सेकेंड हाफ में थोड़ा ध्यान से ट्रेड करना, क्योंकि फिर वॉलेटिलिटी जो है बढ़ सकती है, क्योंकि सैटरडे को रिजल्ट्स आने वाले हैं। यासिर अराफात, PVR पे व्यू। अच्छा यासिर जी, अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। PVR पिछले 2 दिनों से लगातार इस काउंटर में जम की खरीदारी देखने मिल रही है। इनफैक्ट किसी को शायद अंदाजा नहीं था इस तरह की तेज़ी देखने मिलेगी, जिस तरह की तेज़ी जो है इस काउंटर में देखी जा रही है। हालांकि रिजल्ट्स इस कंपनी के खराब रहने वाले हैं, इतना तो पक्का है, और शायद आगे का आउटलुक जो है वो भी इतना अच्छा नहीं रहने वाला है, इतना तो मैं आपको बोल सकता हूँ। फंडामेंटली मुझे काउंटर पसंद है, लेकिन देखिए इस सेक्टर के रिवाइवल को शायद थोड़ा टाइम जो है वो ज़्यादा लगेगा विज़ बाकी सेक्टर्स के। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि PVR की रैली को आप ट्रेल कर सकते हैं। इसको अगर आपको उस लिहाज से खेलना है तो खेल लीजिए। पिछले 2 दिन से अच्छा मोमेंटम, मेरे ख्याल से मोमेंटम जो है आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 52 लो पे काउंटर ट्रेड कर रहा है। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, लेकिन कोरोना की वजह से जो हालात बिगड़े हैं उसको ठीक होने में अभी टाइम लगेगा। तो अगर आप डिस्काउंट देते हैं इन कंपनीज को तो कितना डिस्काउंट देना चाहिए? अरे 20, 30, 40% चला जाएगा, ये तो आधा हो गया, ऑलमोस्ट 50% उड़ चुका है। ठीक है, यहाँ से भी थोड़ा बहुत अपसाइड बनता है, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना, क्योंकि ट्रेड जो है रिस्की हो सकता है इस काउंटर में। जब नतीजे आएंगे हो सकता है तब ये गिरे, तो इसके लिए और आउटलुक अभी अच्छा है नहीं इन काउंटर्स का, इसके लिए स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कीजिएगा, लेकिन मोमेंटम को राइड कीजिए। माफ कीजिए, फंडामेंटल कॉल जो है मेरे ख्याल से इस कंपनी के नतीजे आने दीजिए, उसके बाद मैनेजमेंट की कमेंट्री आने दीजिए, उसके बाद ज़्यादा बेहतर समय होगा इनके ऊपर कॉल लेने का। चलिए इसी नोट पे विदा लेते हैं। कल फ्राइडे है, याद रखना, उसके बाद 2 दिन की छुट्टी है। पिछले कुछ समय में हमने अगर देखा है तो जब भी छुट्टी आती है उसके पहले मार्केट में दबाव देखने मिलता है। हालांकि पिछले फ्राइडे ऐसा हुआ नहीं था, बट उसको छोड़ दो तो ज़्यादातर वीकेंड्स के पहले या छुट्टियों के पहले इसी तरह का मूव देखने मिला है। ये आपने मंडे को भी देखा है। इसके लिए कल काफ़ी संभल के ट्रेड करना, परसों छुट्टी है ये ध्यान रख के ट्रेड करना, और देखेंगे कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट्स है परसों। इसके अलावा आज TCS के रिजल्ट्स भी आने वाले, तो उसका इम्पैक्ट भी देखने मिलेगा, और अगले हफ्ते ACC, टाटा एलेक्सी जैसी कंपनी के जिसके नतीजे आएंगे तो वहाँ भी नजर होगी। लेकिन फिलहाल तो शायद कल TCS जो है वो सबसे ज़्यादा मूड बनाने का या बिगाड़ने का काम कर सकता है। दोस्तों, अगर आप बाजार में ट्रेडिंग या निवेश करते हैं और अभी भी ब्रोकरेज के नाम पर अपने हजारों लाखों रुपए बर्बाद कर रहे हैं, तो अब बदलिए और देश के सबसे अच्छे और भरोसेमंद ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए, जहां पर आपका ब्रोकरेज कुछ भी नहीं लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, वह भी सिर्फ 20 रुपये। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर आप अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग।